Hello everyone, today we will discuss JEE of Fluid Mechanics Part 5. Let's see the problem which is in front of you. Problem is said that air of density 1.2 kg per meter cube is blowing across the horizontal wings of an aeroplane in such a way that its speed above and below wings are 150 meter per second and 100 meter per second respectively. The pressure difference between the upper and the lower side of the wing. अगर आपको याद हो तो हमने एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा था, यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है, वो एयर का ये डायरेक्शन है, यहाँ वाला जो एयर है वो ऐसे ऊपर पूरा घूम के यहाँ जाए, सेम एयर यहाँ वाला से जाएगा। तो यहाँ आप मान लो ये पॉइंट, एबोव पॉइंट इसको नाम दे दो 1, बिलो पॉइंट दिस इज 2, velocity at above point this is v1 and this is 150 meter per second and below v2 is 100 meter per second. अब यहाँ velocity ज़्यादा है तो सिंपल यहाँ प्रेशर कम हो, one is less, and यहाँ velocity at a below point of the wings there will be velocity is less as compared to point 1, so here pressure is more. तो हमें यहाँ पे यही प्रेशर डिफरेंस ही पूछा है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, P1 प्लस हाइट को हम सेम मान लेते हैं तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है। 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। आप ऐसे नोट कर सकते हो, इसे बहुत ही आसान है। फिर इसके बाद P1 कम है, P2 ज़्यादा है, तो P2 माइनस P1 लिखेंगे तो ये वाला जो टर्म है वो इस साइड जाएगा। तो यहाँ से 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। चलिए और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ नोट कर सकते हो 1/2 डेंसिटी ऑफ एयर इट इज गिवन दिस 1.2, वेलोसिटी 150 V1 इज एंड V2 इज 100। और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं अगर एक 0 यहाँ से एक यहाँ से 10 बाहर निकाल लेते हो, 10 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 120, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 120। और यहाँ 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100। चलिए और इसको आगे सॉल्व करें तो 60 इंटू 125 and 125 into 6 that will become 7500 Pascal. Pressure difference P2 minus P1 is 7500 Pascal. You check here. So option C is the correct answer. 7500 न्यूटन पर मीटर। बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते अगले पड़ाव की ओर। यहाँ आपको दिया है water is flowing through a horizontal tube having cross-sectional area of its two ends being A and A dash such that the ratio of A by A dash is 5. That means something like a tube. Here this is the point 1 and here we consider point 2 and the area at point 1 it is A and here area is A dash. यहाँ एरिया कितना है A dash। और आपको क्वेश्चन के डेटा में ही दिया है कि भाई A बाई A डैश इज व्हाट 5, तो कि ये ज्यादा A डैश कम है। देन आगे
the pressure difference of water between the two ends is 3 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब और हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ एरिया ज़्यादा है 1 पे, तो यहाँ वेलोसिटी होगा कम और प्रेशर होगा ज़्यादा। यहाँ एरिया लेस है एज कंपेयर टू 0.1, so that velocity at 0.2 which is more and pressure is less. So pressure at 0.1 which is greater than at pressure at a 0.2. The velocity of water with which enters the tube will be, कितने वेलोसिटी से यहाँ से लिक्विड एंटर होगा, तो वेलोसिटी फाइंड करना है आपको, v1 या v2 फाइंड कर लो। तो ये भी बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। पहले आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन we know that this is a1 v1 is equal to a2 v2। यहाँ से किसी एक को सब्जेक्ट बना लो, a v1 this is a dash v2 and v1 यानी कि v2 को हम अगर सब्जेक्ट बनाते हैं a बाई a dash इंटू v1, a बाई a dash तो हमें वैल्यू दिया ही है, तो इसको बाद में पुट कर देंगे। पहले यहाँ पे हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, applying Bernoulli's equation, you already know that here same here we neglect the height difference, height we consider almost same, रो जी h1 वाले जो टर्म है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हम नोट भी नहीं कर रहे हैं। 1/2 रो v1 स्क्वायर is equal to p2 plus 1/2 रो v square। Here we can see that pressure at 0.1 which is more as compared to 0.2. So we note that P1 minus P2 is equal to 1/2 rho V2 square minus V1 square। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 1/2 रो हम V1 स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। V1 या तो V2 स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं V2 यानी a बाई a डैश है, तो हम V1 स्क्वायर को कॉमन निकाले तो विच इज मोर बेटर, तो हम V1 स्क्वायर को ही कॉमन निकाल लेते हैं। V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर बाई P1 स्क्वायर माइनस दिस इज P1 माइनस P2। तो V1 को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। V1 को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे 2P1 माइनस P2 अपॉन रो V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर। तो अब तो बहुत ही आसान है, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस इज गिवन, दिस इज 3 इंटू 10 raised to 5। रो इज ऑल्सो गिवन, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर 10 raised to 3। V2 by V1 you can see here, V2 by V1 is what, A by A dash, and A by A dash is given, this is the 5। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 25 माइनस 1। चलिए यहाँ से 10 raised to 3 को भी हम कॉमन कैंसल आउट कर देते हैं, तो 6 बाई 6 इंटू 10 raised to 2 अपॉन 24 यानी
ये भी कैंसल, तो 1/4, दिस इज V1 स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो सामने अंडर रूट, 100/4 यानी अंडर रूट में 25, V1 is equal to 5 meter per second. This is your final answer. Here you can check it. Option A is the match with the answer. So your answer of this problem is 5 meter per second. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's move on a next question. The data is in front of you. You can see here a square hole of side length L is made at the depth of H. Depth of H. Here you can consider H. This is and H, and the circular hole of radius R. Here you can see the diagram also. You have given two hole, one the circular hole and another is square hole. The circular hole radius is given, this is R. Radius of circular hole it is R, and the square hole of side length L. Square length जो यहाँ दिया है उसका side length L दिया है, and square hole from the open surface at a depth H, and the square circular hole at a depth 4H. वाटर सरफेस से कितनी डेप्थ पे है? 4H सरफेस. सरफेस ऑफ वाटर इन वाटर टैंक कैप्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. If L is less than H and R is also less than H, and the rate of flow from the hole is same, then R is equal to, दोनों में से जो यहाँ से रेट निकल रहा है वाटर का या जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका जो रेट है वो कैसा है? सेम है. यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है. यहाँ का रेट R1 है, यहाँ का रेट R2 है, बोथ आर सेम. और ये जो स्क्वायर है इसका साइड का लेंथ दिया है L और सर्कुलर होल का रेडियस R है. दोनों के रेट सेम है. रेट यानी जो वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द टैंक, this will be the same. So here we can note that Q1 is equal to Q2 यानी A1 V1 is equal to A2 V2. एरिया ऑफ दिस सर्कुलर होल की बात करें इज L स्क्वायर. स्क्वायर होल का एरिया L स्क्वायर होगा. Its velocity it will come from the H depth. So its formula is under root 2gh. The area of circular hole, this is pi r square, and it is coming from at 4h depth. So here you can cancel under root 2gh, under root 2gh. It is cancel out, and L square is equal to pi r square under root 4 yani it will become 2. And here question is asked to find R is equal to radius. We will make the subject 2 pi, and if we remove the square from one side to another side, and get R is equal to L upon under root 2 pi. Here you can see that the option A is matched with the answer. So correct option is A. बहुत ही आसान था ये, आप देखो 2012 में पूछा गया था. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम टैप having an internal diameter 8 into 10 raised to minus 3 meter. The water velocity as it leaves the tap is 0.4 meter per second.
The diameter of water stream at the distance 2 into 10 raised to minus 1 meter below the tap is close to। तो ये भी ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हो कि जेई में भी देखो कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सिर्फ करके जाते हो तो आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है। हाँ, यहाँ आपको एरिया दिया है, डायमीटर दिया है, इंटरनल डायमीटर, दिस इज 8 into 10 raised to minus, and the velocity it is also given। यहाँ जो वेलोसिटी v1 है दिस इज 0.4 मीटर पर सेकंड, एंड दूसरा आपको डायमीटर बताना है एट अ डिस्टेंस 2 into 10 raised to minus 1 मीटर डेप्थ पे। यहाँ जो डायमीटर d2 है वो आपको बताना है, और यहाँ वेलोसिटी जो होता है वो v2 होता है। If you want to find this velocity, then v2 square minus v1 square is equal to 2AD। Apply this formula। v2 square is what? v1 square plus 2GD। v1 यानी 0.4 का स्क्वायर प्लस 2, g यानी 10 आप ले सकते हो इसको, 10, और हाइट दिया है 2 into 10 raised to minus, ये 10 raised to minus 1 और ये 10 कैंसल, 2 into 4, and 4 and 0.16, you can note down this is 4 point, अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा 4.16, this is v2 velocity at a 0.2 मीटर डेप्थ। तो अब तो ये प्रॉब्लम और आसान हो जाता है। आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना है, अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 is equal to a2 v2, a1 is what? This is pi d1 square into velocity 0.4, area of the this small portion, its diameter pi d2 square, to velocity already find 4.16, pi cancel out, and if we solve this question then we will get d2 square, d2 square is equal to d1 square यानी d1, this is what d1 को स्क्वायर करेंगे तो 64 into 10 raised to minus 6.4 upon under root 4.16। if you solve it you will get 12.55 into 10 raised to minus 6, and if we remove the square from d2 side, then another side there will be under root, and its answer is 3.54 into 10 raised to minus 3 meter। So you can here see that the option which is very close to this answer is option number C, 3.6 into 10 raised to minus 3 meter। तो ये भी बहुत ही आसान था। आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि जो सेम टाइप का रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Here you can see a cylindrical of height 20 meter is completely filled with water. The velocity of efflux of water through a small hole
ऑन द साइड वॉल ऑफ द सिलेंडर नियर इट्स बॉटम। ये तो बहुत ही आसान है, इतने आसान तो आज नहीं पूछे जा सकते हैं, बट फिर भी कर लेते हैं। एक सिंपल एक टैंक दिया है आपको, विच इज फिल्ड विथ 20 मीटर हाइट। इतने हाइट तक फिल कर दिया हमने, 20 मीटर। और यहाँ पे बॉटम पे हमने एक होल किया, तो होल में से लिक्विड बाहर आएगा, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो इट इज वेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, v1 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GD यानी 2GH। v1 इस स्क्वायर हटाओगे तो सामने अंडर रूट 2G यानी 10 और 20, so it will become 400. So your answer is 20 meter per second. This is the correct answer. तो बहुत ही आसान था, आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। चलो, बट फिर भी नीट स्टूडेंट के लिए हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। In this problem, the data is given. You can see here, in an experiment of verify Stokes law, a small spherical ball of radius r and density rho falls under gravity through a distance h. In air before entering a tank of water. If the terminal velocity of ball inside the water is same as its velocity just before entering the water surface, then the value of h is proportional to तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो कि ये कब पूछा गया था, 2020 में, कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है, इसको हम यहाँ से ड्रॉप करते, मान लो कुछ h हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, और यहाँ हमने ये लिक्विड फिलअप करके रखा है, डिस्कस, और यहाँ से वो गिरता है और यहाँ आता है, तो इसने h हाइट तक में h डिस्टेंस h हाइट पे है, तो इतने डिस्टेंस पे यहाँ इसने जो वेलोसिटी, यहाँ तो वेलोसिटी क्या था, 0 था, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो इसका जो वेलोसिटी v1 होगा विच इज अंडर रूट 2h होगा, और ये फिर इसी स्पीड से अंदर जाता है। इसका मतलब इसने कौन सा वेलोसिटी गेन कर लिया, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर हो गया, जो फ्री फॉल कर रहा था एयर में, फिर वो मीडियम के अंदर एंटर हुआ, तो वहां पे यहाँ जो इसने वेलोसिटी v1 गेन किया है वही उसका क्या बन जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी, और वही स्पीड से वो अंदर जाता है। देखो, इन एक्सपेरिमेंट वेरीफाई स्टोक्स लॉ, स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी rho falls under gravity through a distance h before entering a tank of water. If the terminal velocity of ball inside water is same as its velocity just before entering the water surface, just before, जब यहाँ एंटर होता है तो वो जो वेलोसिटी गेन करता है वही किसके बराबर होता है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो here you can note that v1 is equal to vt, v1 is under root 2gh, vt टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2/9 r square g by eta rho minus sigma. So here you can see that we want to find the relation between height and radius. Question is asked the relation between height and radius. If you remove the under root from 2gh side, then it will become 4/81 r raised to 4 g square eta square and rho minus sigma का स्क्वायर। बट हमारी जो काम की चीज है वो h और बाकी सब कांस्टेंट है, और r raised to 4, so height is directly proportional to the fourth power of radius. So here you can see that the option A is matched with the answer, so option A is the correct answer. चलिए, बहुत ही आसान था, आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। नेक्स्ट
क्वेश्चन में आपको दिया है, यहाँ पे देख सकते हो, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी v1 when falling due to gravity through a viscous fluid having coefficient of viscosity eta. विस्कोसिटी कितना दिया है? eta दिया है. The sphere is broken into 27 identical solid sphere. If each of these sphere acquired terminal velocity v2 when falling through the same fluid, the ratio of v1 by v2 is 1. So here you can say that the volume of the bigger drop, which is equal to the volume of the smaller sphere, which are broken into 27 equal parts. So here we can note down the initial volume is 4 by 3 pi r cube, and 27 drops. This bigger sphere is converted into 27 smaller sphere. The volume of the one sphere is 4 by 3 pi r cube. Here we can cancel 4 by 3 pi, cancel out. Then r is what? 3r. And small r it's become r by. So it is very, very easy. V1 is the formula of 2 by 9 r square G by eta rho minus sigma. And V2 is also the formula of 2 by 9 r square G by eta रो माइनस सिग्मा. v1 किसका टर्मिनल वेलोसिटी है? बड़े स्फीयर का. और v2 किसका है? जो स्मॉलर स्फीयर में कन्वर्ट हुए उसका है. तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 by 9 g by eta रो माइनस सिग्मा. दोज ऑल थिंग्स आर कैंसल आउट. r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का वैल्यू है r square by 9. r square it is also cancelled. So we can note here v1 by v2 is 9 by 1. So this answer is matched with option A. So option A is the correct answer. चलो, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा. आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर. Let's move on a next problem. This is the last problem of this class. Here you can see the data is given. The velocity of water in a river is 18 km per hour near the surface. If the river is 5 meter deep, find shearing stress between the horizontal layers of water. The coefficient of viscosity of water is 10 raised to minus 2 points. This is asked in 2019 एग्जाम. बहुत ही आसान है. एक रिवर है, रिवर वाटर फ्लो हो रहा है. V is given, this is 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि तो आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो दिस विल बिकम 5 मीटर पर सेकंड. यानी कि वेलोसिटी दिया है और आप x ले सकते हो 5 मीटर, यानी डेल्टा x बोल लो, इसका डेल्टा v बोल लो. तो हमने पढ़ा था कि भाई शियरिंग स्ट्रेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट्स. सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू velocity gradient. If we remove the sign of proportionality, we can note eta. Eta is means viscosity of liquid, and problem is asked the coefficient. Problem is asked shearing stress. Sigma is what? shearing stress. shearing stress यानी कि ये जो लिक्विड है वो कैसे फ्लो होगा? लेयर में. तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? shearing stress. तो वही हमें फाइंड करना है. तो सिग्मा इज इक्वल टू ईटा. ईटा इज 10 raised to minus 2. वेलोसिटी इज गिवन 5 मीटर पर सेकंड एंड डिस्टेंस इट इज आल्सो 5 मीटर. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. This is the correct answer. You can see here the option B is matched with the correct answer. So option B is the correct. इसी के साथ हमारा जो ये पार्ट नंबर 5 था वो कंप्लीट हुआ. मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू सो मच एवरीवन.